अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दों पर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाते हैं। ऐसे मुद्दे जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी हैं और जिनका डायरेक्ट असर हमारे फ़ैसलों पर भी पड़ता है, दीन और पॉलिटिक्स यानी सियासत। सवाल ये है, क्या दीन और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग होते हैं या एक इंसाफ पसंद सोसाइटी बनाने के लिए दोनों का मिलना ज़रूरी है? तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा दूसरा बुरा। तो सियासत भी बेईमानी और पूरी ईमानदारी दोनों तरह से की जा सकती है। दीन सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है, दीन एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है जिसमें पॉलिटिक्स, इंसाफ और गवर्नेंस भी शामिल है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं बनवाई थी, उन्होंने एक इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई थी जहां माइनॉरिटीज़ को भी उनका हक दिया गया और सभी के साथ इंसाफ किया गया, और जहां से पूरे अरब का निज़ाम भी कायम होता था। दीन और सियासत का अगर आज के इंडिया में करंट एग्जाम्पल देखें तो CAA और NRC जैसे लॉज के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किए, और शाहीन बाग एक मिसाल बन गया जहां लोगों ने अपने हक़ की लड़ाई के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, जहां दीन और सियासत दोनों एक साथ दिखाई दिए। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को सरेआम कत्ल किया जाता है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिशें की जाती हैं। तो क्या आज तक हम उन्हें रोक पाए, या आज तक हमने उन्हें रोकने की सही कोशिशें की? नहीं की, और ना हम कर पाएंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल लेवल पर इतने एक्टिव है ही नहीं। हमारा सिस्टम में वो हिस्सा है ही नहीं, हमारे पास इतनी ताकत व क़ुव्वत है ही नहीं कि हम उनके खिलाफ़ कुछ बोल सकें। और हम खड़े होकर बस चुपचाप ये सब देखते रहते हैं और फिर से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दीन सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं सिखाता, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी सिखाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, जो अच्छाई का हुक्म करती हैं और बुराई से रोकती हैं। आज मुस्लिम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है, मीडिया में उनकी इमेज लगातार ख़राब की जा रही है, और पहलगाम अटैक के बाद कश्मीरी स्टूडेंट्स और कश्मीरी वर्कर्स को उनके कॉलेज और जॉब से निकाल दिया गया। ये सब क्यों हुआ? ये सिस्टम में हमारी मजबूती ना होने की वजह से हुआ। हम सिस्टम में उतने मजबूत लेवल पर हैं ही नहीं कि हम ये सब होने से रोक पाएँ। तो सिर्फ मस्जिदों में इबादत से बात नहीं बनेगी, हमें सिस्टम में हिस्सा लेना होगा, फिर चाहे वो लोकल इलेक्शन हो या स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन हो। हमें सिस्टम के हर एक पहलू में हिस्सा लेना होगा। अगर हम केरला में IUML को देखें तो उसके पॉलिटिकल प्रेजेंस की वजह से लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी को समझा है, और जिसका बहुत बड़ा असर ये है कि वहाँ पर कम्युनल टेंशन यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है। तो अगले इलेक्शन में या किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन के वक्त ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दीन क्या कहता है, कौन हमारे हक़ के लिए लड़ेगा, कौन हमारे हक़ के लिए बोलेगा। ये देख कर ही वोट दें, उस इंसान को वोट दें जो आपके हक़ के लिए लड़ सके, जो आपके हक़ के लिए बोल सके, ना कि बस मुंह बंद करके चुपचाप सुनता रहे। तो दोस्तों, दीन और सियासत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दीन हमें एक सही डायरेक्शन देता है और सियासत वो ज़रिया है जिससे हम लोगों को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो आपका क्या सोचना है? दीन और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग होते हैं या दोनों को एक साथ होकर चलना ज़रूरी है? हमें ज़रूर बताइए, और याद रखिए, सोच बदलेगी तभी समाज बदलेगा।